नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश में जिन सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल हुआ, उत्तर प्रदेश एटीएस ने उन्हें डीकोड कर लिया है। और आज हम इसीलिए आपको उन सीक्रेट कोड्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल किया गया धर्मांतरण के लिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 2 मौलाना आप जानते हैं एटीएस की गिरफ्त में हैं। इनके नाम मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर, जिन पर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। इनमें ज्यादातर लोग या तो मूक बधिर हैं या फिर बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब कहा यह जाता है कि इस धर्मांतरण रैकेट में 100 से ज्यादा, जी हां, 100 से ज्यादा लोग हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं धर्मांतरण के सीक्रेट कोड्स के बारे में। कौम का कलंक, मुतक्की, सालात, रहमत और रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, ये सब क्या है? जवाब है सीक्रेट कोड। भारत में धर्मांतरण के चक्रव्यूह के ये वो सीक्रेट कोड हैं जिसके जरिए गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया जाता था। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम को धर्मांतरण से जुड़े कई सीक्रेट कोड मिले हैं और वो अब एक एक कर इन सारे सीक्रेट कोड को डिकोड करने में जुटी है। आखिर धर्मांतरण के सीक्रेट कोड का मतलब क्या है? धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर से पूछताछ और पीड़ित परिवारों से मिली जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस की टीम धर्मांतरण के कोड तक पहुंची। एक कोड वर्ड आया, रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। धर्मांतरण रैकेट रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। यूपी एटीएस ने जब इस कोडवर्ड को डिकोड किया तो पता चला इसका मतलब होता है धर्म परिवर्तन। इस कोडवर्ड के जरिए ही नोएडा के मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर मजहब का जाल फेंका जाता था। जिस टीचर के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, उसका काम ऐसे बच्चों की पहचान करना होता था जो आसानी से धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएं। रहमत का मतलब क्या होता है? वैसे तो रहमत का मतलब होता है कृपा, दया या मेहरबानी, लेकिन धर्मांतरण के ठेकेदारों के लिए रहमत एक कोडवर्ड था जो कि फंडिंग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। जब भी धर्मांतरण के लिए कहीं से पैसा आता था तो मैसेज में रहमत लिखकर आया करता था। यानी धर्मांतरण की ये पूरी साजिश बेहद शातिर और सुनियोजित तरीके से रची गई है। देखिए, धर्मांतरण जब लार्ज स्केल होगा तो कहीं ना कहीं प्लानिंग तो होगी। तो उस प्लानिंग के पीछे लोग क्या है, धनराशि आई है, ये भी कंफर्म्ड है। तो उनका क्या मनसा है, ये बहुत गंभीर विषय है और हमारे लिए ये आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं जो बाहर से पैसा दे रही धर्मांतरण के लिए, उन पर बहुत कड़ी नजर रखी जाए। धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर ज्यादातर मूक बधिर बच्चे थे। उन बच्चों को इस्लाम कबूल कराने के लिए यूट्यूब की मदद भी ली जाती थी। मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जाते थे और जब उसे कोई लाइक करता था तो वीडियो चैट बॉक्स में मैसेज आता था। मैसेज में लिखा रहता था अल्लाह के बंदे, यानी यह एक कोडवर्ड था और उस बच्चे के धर्मांतरण की तरफ यह पहला कदम बताया जाता था। आदित्य गुप्ता भी ऐसे ही धर्मांतरण के मौलानाओं के संपर्क में आया था। कानपुर के आदित्य गुप्ता का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। उसे आदित्य से अब्दुल कादिर बनाया गया। आदित्य गुप्ता का कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी जी न्यूज के पास है। आदित्य की मां ने एटीएस को बताया था कि उसे भी यूट्यूब पर वीडियो दिखाए गए और उसे लाइक करने के बाद कुछ लोगों ने आदित्य का ब्रेन वॉश किया। नाम की जगह नंबर का मसला क्या है? धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों ने जब धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू की तो सख्त हिदायत दी थी कि अपने संपर्क के किसी भी नंबर को उसके नाम से सेव न करें। यानी जैसे हम और आप अगर किसी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो उसका नाम दर्ज करते हैं, लेकिन धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों ने नाम से नंबर सेव न करके उसे संख्या के हिसाब से दर्ज किया था। अगर वो किसी का मोबाइल नंबर सेव कर रहे थे तो उसमें वो संख्या यानी 16, 17 या 18 के नाम से उसे सेव करते थे। इन कोड वर्ड में एक शब्द आया, मुतक्की। अब इसका मतलब क्या है? धर्मांतरण रैकेट में मुतक्की शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता है। मुतक्की वो होता है जो अपने हक व सच की तलाश करता है।
यूपी एटीएस ने जब इस कोडवर्ड को डिकोड किया तो पता यह चला कि हिंदू छात्रों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें मुतक्की का मतलब समझाया जाता था और उन्हें मुतक्की कहकर बुलाया जाता था ताकि उन छात्रों का इस्लाम धर्म के प्रति रुझान बढ़ सके। कोड वर्ड की पड़ताल के दौरान एक और शब्द आया, सलात। धर्मांतरण कराने की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी जाती थी वो बातचीत के दौरान बार बार सलात शब्द का प्रयोग करता था। सलात शब्द का मतलब होता है नमाज, और यूपी एटीएस के सूत्रों से पता चला कि सलात शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि इस साजिश के बारे में किसी को पता न चल सके। धर्मांतरण गिरोह की बातचीत में एक और कोड वर्ड का बार बार प्रयोग हो रहा था। ये कोड वर्ड है कौम का कलंक। सबसे हैरान करने वाला सीक्रेट कोड था कौम का कलंक। अब यूपी एटीएस इस बात की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था और इसका सही अर्थ क्या होता है। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी एटीएस धर्मांतरण के इस बड़े रैकेट की हर कड़ी खोलने में जुटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एटीएस को, एसटीएफ को, इंटेलिजेंस को कहा है कि आप बहुत गंभीरता से इसको लें और सेंट्रल एजेंसीज को जुटाकर उनका सहयोग लेकर, उनको सहयोग देकर, हमारे ही प्रदेश नहीं अन्य प्रदेशों में जहां भी इस तरह की चीज़ है वहां की पुलिस का सहयोग लेकर इसका इन्वेस्टिगेशन। धर्मांतरण के ये दोनों मौलाना यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं और धीरे धीरे ये लोग हर सीक्रेट कोड का राज उगल रहे हैं। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचिए, धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए सीक्रेट कोड्स जिन्हें डिकोड किया गया यूपी एटीएस द्वारा। साथ ही हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि उमर गौतम और जहांगीर आलम के अलावा धर्मांतरण रैकेट में एक दो नहीं बल्कि कई और मौलाना हैं जो इस वक्त एटीएस की रडार पर हैं। इनमें कानपुर के उन 3 मौलानाओं के नाम भी आ रहे हैं जो 2 साल पहले दंगे के आरोप में जेल जा चुके हैं। और इन सब के बीच तलाश उन 500 मूक बधिर छात्रों की भी की जा रही है जो फिलहाल लापता हैं। तो 3 मौलाना, 500 छात्र और एटीएस की पड़ताल, इससे जुड़े जो भी सवाल हैं सबके जवाब इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम ने धर्मांतरण के जाल में कितनों को फंसाया है, इसका सही आंकड़ा अभी भी जांच एजेंसियों के पास नहीं है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक ऐसे करीब 500 मूक बधिर छात्र हैं जो अभी लापता है। उन 500 मूक बधिर छात्रों के बारे में उनके माता पिता को कुछ नहीं पता। मतलब या तो उन लापता छात्रों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया या फिर उन्हें कहीं और छिपा कर रखा गया है। अब यूपी एटीएस उनकी तलाश में जुट गई है। यूपी एटीएस ने ऐसे 500 लापता मूक बधिर छात्रों की एक लिस्ट तैयार की है। सभी लापता मूक बधिर छात्रों की तलाश दिल्ली एनसीआर के मदरसों में की जाएगी। यूपी एटीएस जल्द ही दिल्ली एनसीआर के तमाम मदरसों में एक तलाशी अभियान चलाने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 500 बच्चे जो लापता हैं उनको खोजा जाएगा। इसके साथ ही यूपी एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि तमाम छात्रों को फेलोशिप के नाम पर विदेशों से रकम डाली जाती थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है और जांच में अब कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस को धर्मांतरण केस में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक धर्मांतरण कराने के लिए आरोपी युवाओं और मूक बधिर छात्रों को फेलोशिप के नाम पर रुपयों के लालच देते थे। धर्म परिवर्तन करने वाले छात्रों को 10,000 से 50,000 तक दिए जाते थे। ये पैसे विदेश से आते थे और सिर्फ अकाउंट में भेजे जाते थे। यूपी एटीएस की अभी तक की जांच के मुताबिक कतर, कुवैत, यूएई और अमेरिका से भारत में गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे भेजे जा रही है। ऐसा केस है जिसमें काफ़ी लार्ज स्केल धर्मांतरण हुआ है और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो है मूक बधिर व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं अगर धर्मांतरण किया गया है जिसके प्रमाण हमारे पास है, अगर उसमें धनराशि या लोभ या लालच का बिंदु है तो वो भी इलीगल है, तो उस पर भी मजबूती से कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश एटीएस को जांच के दौरान पता चला कि मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम के अलावा भी कई मौलाना धर्मांतरण के खेल में शामिल हैं। यूपी एटीएस के कानपुर के 3 मौलानाओं पर नजर है। 2019 में CAA और NRC विरोध में हुई हिंसा में तीनों मौलाना जेल तक जा चुके हैं। कानपुर के 3 मौलाना भी यूपी एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। 2019 में हुए CA-NRC हिंसा मामले में इन तीनों मौलानाओं की भूमिका सामने आई थी। यूपी एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार आदित्य को इन्हीं में से एक मौलाना ने स्कूल तक भेजा था। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के 15 राज्यों में फैला हुआ है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही भारत के अंदर धर्मांतरण के रैकेट की बात। अब आपको बताते हैं कैसे धर्मांतरण की ये साजिश विदेशों से भी जाकर जुड़ती है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कैसे भारत में धर्मांतरण के लिए इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग के पीछे आतंकवादी हाफिज सईद का एक संगठन भी है। मोहम्मद हिंदू से मोहम्मद धर्म में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, मर जाएंगे तो तेरे को एक पर से और लेने आएंगे पर ये धर्मांतरण की फंडिंग का इंटरनेशनल हॉटस्पॉट। कतर, कुवैत, UAE और अमेरिका, ये उन देशों के नाम हैं जहां से भारत में गैर मुस्लिमों के धर्म बदलने के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि कतर, कुवैत, दुबई और अमेरिका के रास्ते भारत में धर्म परिवर्तन और जिहाद के लिए मोटी रकम भेजी गई। फंड खासतौर से दिल्ली, हरियाणा के मेवात और राजस्थान में कई जगह पहुंचाया गया। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग का एक हिस्सा आतंकवादी हाफिज सईद के NGO फलाह-ए-इंसानियत के जरिए भी भारत पहुंचा। हाफिज के NGO को भी खाड़ी देशों से पैसा मिलता है। विदेश से फंड्स आए हैं तो प्रूव्ड है, और कुछ खाते ऐसे हैं, इंटरनेशनल बैंक का एक खाता है जिसमें काफ़ी पैसा आया है, तो वो तो प्रूव्ड है। ऐसी भी संभावना है कि कुछ प्रमाण पत्र इसी आधार पर प्रोड्यूस किए गए हैं जिससे कि विदेशी फंडिंग ली जा सके। अब सवाल है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर विदेशों से आने वाले पैसे कैसे और कहां तक पहुंचते हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि खाड़ी देशों से पैसे भारत के कई इस्लामिक NGO के पास पहुंचते हैं और वहां से कई मदरसों और इस्लामिक संस्थाओं को दिए जाते हैं। उसके बाद मदरसे और उन इस्लामिक संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जाता है। जी न्यूज ने 23 जून को आपको बताया था कि दिल्ली के जामिया नगर की इस्लामिक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर को हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही थी। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर आलम ने भी एटीएस की पूछताछ में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की बात मानी। एटीएस ने आरोपियों से पूछा कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग कैसे आती है। आरोपियों ने जवाब में कहा कि उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो नेक काम के लिए मदद करते हैं। गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने की साजिश में मस्जिद की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसके बारे में भी धर्मांतरण के आरोपी उमर और आलम ने बताया। आरोपियों से एटीएस ने पूछा कि धर्म परिवर्तन के लिए क्या करते थे। इसके जवाब में आरोपियों ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर स्थानीय मस्जिद ही धर्मांतरण का इंतजाम करती है। जिस व्यक्ति को इस्लाम कबूल कराया जाता है उसे मस्जिद में कलमा पढ़ाया जाता है। मौलवी उसे नमाज और अजान से जुड़ी तकनीकी बातों की जानकारी देता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने धर्मांतरण में शामिल होने वाले किसी मदरसे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एटीएस के सामने उसने कुछ इस्लामिक संस्थाओं के बारे में बताया है। लेकिन धर्म परिवर्तन में फंडिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने भी अपनी जांच
शुरू कर दी है। धर्मांतरण को लेकर के खतरनाक खेल देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी और विदेशी शक्तियां भी मिलकर के कर रही थी। बहुत गहराई से जांच हो रही है। जो दोषी हैं उनके पकड़ करके उनको दंड देने का काम किया जाएगा। कई सारी फंडिंग जो विदेश से फंडिंग आई है, टारगेटेड फंडिंग, देशी और विदेशी मैंने कहा सभी प्रकार की शक्तियां लगी हैं, उनको सजा देने का काम किया जाएगा। कई मुस्लिम धर्म गुरु भी धर्मांतरण के मामले की जांच के पक्ष में हैं। वहीं पर किसी को यह हक इख्तियार नहीं है कि किसी का जबरदस्ती या डरा धमका करके या लालच दे करके उसका मजहब तब्दील कराए। इस वजह से इस पूरे मामले की ईमानदारी के साथ उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन होना चाहिए। सच तो ये है कि हिंदुओं का धर्म बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश में न सिर्फ भारत के कई मदरसे और इस्लामिक संस्थाएं बल्कि कई मुस्लिम देश और पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। नीरज गौड़ और विशाल पांडे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। अब ये जरूरी हो जाता है कि हम आपको मजहब के नाम पर हो रही फंडिंग के उन 5 प्रकार के बारे में बताएं जो भारत में हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और भारत में रह रहे गैर मुस्लिमों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें पहला है धर्मांतरण के लिए फंडिंग, जिसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया। दूसरा है लव जिहाद के लिए फंडिंग। आपके सामने केरल का हादिया प्रकरण है जहां लव जिहाद का केस लड़ने के लिए फंडिंग की गई थी। तीसरा है दंगों के लिए फंडिंग। अब आपको याद हो तो दिल्ली में दंगा भड़काने में पीएफआई का नाम आया था और तब सोर्सेज ने यह भी बताया था कि पीएफआई ने दिल्ली में हिंसा कराने के लिए भी फंडिंग की थी। चौथा प्रकार है आतंकवाद के लिए फंडिंग। ये भी प्रकार फंडिंग का नया नहीं है। कश्मीर से देश के दूसरे हिस्सों में कई मुस्लिम युवाओं को पैसे का लालच देकर आतंकी बनाया जाता है और इसके लिए फंडिंग कहां से होती है? इसके लिए फंडिंग होती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पांचवा प्रकार है मस्जिद के लिए फंडिंग, यानी कश्मीर में कट्टर वहाबी विचारधारा को फैलाने के लिए मस्जिदों का निर्माण हुआ था और इसके लिए फंडिंग हुई थी सऊदी अरब से। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। तो कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन और कट्टरता फैलाने के लिए विदेशों से काफी पैसे भारत भेजे जा रहे हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कट्टरवादी मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो पिछले 7 दिनों में धर्मांतरण रैकेट पर जो बातें सामने आई सिलसिलेवार तरीके से अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने आपको दिखाई। इसी कड़ी में एक खुलासा दावत पर भी हुआ है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत में धर्मांतरण जिहाद की दावत। मन्नू यादव से लेकर ऋषि देव ठाकुर तक, निधि पठानिया से लेकर आशिमा तक, धर्मांतरण जिहाद के जितने भी शिकार हुए वो सभी कभी न कभी कहीं न कहीं दावत खाने गए थे। दावत ऐसे मुस्लिम दोस्तों के साथ जिनका रिश्ता धर्म परिवर्तन के मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर से जुड़े थे। यहीं से उनके ब्रेन वॉश की शुरुआत हुई। यूपी एटीएस की पूछताछ में धर्मांतरण जिहाद के मास्टरमाइंड उमर गौतम ने बताया कि दावत से इस्लाम का मतलब है कि धर्मांतरण के लिए दावत के बहाने लोगों से मिलना और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए उकसाना। धर्मांतरण के लिए दावत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें टारगेट को दावत पर बुलाया जाता था, फिर गेट टुगेदर के जरिए इस्लाम के मोटिवेशनल स्पीच सुनाए जाते थे और उसके बाद लोगों का दिल जीता जाता था। उमर गौतम ने बताया कि दावत का भी यही मतलब है, लोगों का दिल जीतना। ईश्वर एक है लेकिन वो बस खुदा है। चौंकाने वाली बात यह है कि गैर मुस्लिमों का दावत वाली साजिश के जरिए धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम का धर्म भी ऐसे ही बदला गया था। 1984 से पहले उमर गौतम श्याम सिंह हुआ करता था। मुस्लिम दोस्त के साथ दावतों में जाने से उसका ब्रेन वॉश हुआ और इसके बाद धर्मांतरण जिहाद के लिए यही फार्मूला आगे जारी रहा।
धर्मांतरण जिहाद के लिए पहले टारगेट को दावत पर बुलाया जाता है, मेलजोल बढ़ाने के बाद उसे गीता पढ़ाई जाती है, फिर कुरान पढ़ाई जाती है, फिर गीता और कुरान के बीच अंतर बताया जाता है, फिर टारगेट को हदीस पढ़ाई जाती है, फिर हदीस पढ़ाने के बाद टारगेट का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। मूक बधिर इस साजिश के आसान टारगेट इसलिए थे क्योंकि ये ना तो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। इन्हें बहकाना बेहद आसान है। दिव्यांग लोगों को टारगेट करने के पीछे मकसद ये होता था कि इन्हें फांसना आसान होता था, क्योंकि ये ना तो बोल सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। ये सिर्फ साइन भाषा समझते हैं। ज़्यादातर लोग साइन भाषा भी नहीं समझते। ऐसे में किसी को इनके धर्मांतरण जिहाद को लेकर शक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती थी और ये बड़े आसानी से इस्लाम के प्रति आकर्षित हो जाते थे। सोचिए, भारत में धर्मांतरण की साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस साजिश को इस्लामिक देशों से भारी मदद मिल रही थी। इस साजिश में जहरीले जाकिर नाइक के जुड़े होने का पता चला है। इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के कहने पर धर्मांतरण जिहाद का सेंटर शुरू हुआ था। उमर गौतम ने पूछताछ में ये भी बताया है कि AIDUF के अध्यक्ष और असम से सांसद अजमल बदरुद्दीन के कहने पर साल 2011 से 12 के बीच में इस्लामिक दवा सेंटर की स्थापना हुई थी। जामिया नगर के इस्लामिक दवा सेंटर से 600 से ज्यादा धर्मांतरण के सर्टिफिकेट भी बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ सर्टिफिकेट हम आपको जी न्यूज पर भी दिखा चुके हैं। धर्मांतरण जिहाद का भंडाफोड़ यूपी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है और अब 14 राज्यों में इस गिरोह की जांच के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कि इस धर्मांतरण रैकेट के जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और खबरें दिखाएंगे आपसे बस थोड़ी देर बाद। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.